दोस्तों, एक बार की बात है, महर्षि वेदव्यास अपने आश्रम में तरुण ब्रह्मचारियों को उपदेश दे रहे थे। अपने उपदेशों में वे बता रहे थे कि तरुण ब्रह्मचारियों को स्त्रियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि काम का आवेग बहुत ही शक्तिशाली होता है। अतः किसी भी ब्रह्मचारी के शिकार हो जाने का खतरा बना रहता है। यह सुनकर वहां उपस्थित ब्रह्मचारियों में से एक तरुण ब्रह्मचारी खड़ा हुआ और बोला, गुरुजी, आपका कथन गलत है। मुझे कोई भी स्त्री अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। मैं पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हूँ। वेदव्यास बोले, जैमिनी, तुम्हें जल्द ही अनुभव हो जाएगा। मैं अभी कुछ दिनों के लिए यात्रा पर जा रहा हूँ। मैं 3 महीने में लौटूंगा। सावधान रहना और अहंकार में आकर अपनी अति प्रशंसा मत करना। महर्षि वेदव्यास ने अपनी यौगिक शक्ति से एक ऐसी सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया, जिसके हृदय को भेदने वाले तीखे नयन, जिसका चेहरा सौम्य की तरह सुहावना और मोहक तथा जिसका शरीर अति सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित था। यह सुंदर युवती संध्या के समय एक पहाड़ पर एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। अचानक बादल इकट्ठे हो गए एवं सुहावनी वर्षा प्रारंभ हो गई। संयोग से उस समय जैमिनी भी जंगल से आते हुए पेड़ के पास से ही गुजर रहा था। उस युवती को जंगल में अकेला देख उसे दया आ गई। उसने उसे संबोधित करते हुए कहा, ओह देवी जी, वर्षा प्रारंभ हो गई है। यहाँ आप वर्षा में भीग जाओगी एवं सर्दी के मौसम में भीगना आपको बीमार कर देगा। अगर आप बुरा न माने तो मेरे साथ आकर मेरे आश्रम में ठहर सकती हैं। युवती बोली, क्या तुम अकेले रहते हो? क्या वहाँ कोई अन्य स्त्री भी है? जैमिनी ने कहा, मैं अकेला हूँ, परंतु आप निश्चिंत रहिए देवी, मैं पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हूँ। मुझे काम पीड़ित नहीं कर सकता है। मैं संपूर्ण विकारों से मुक्त हूँ। आप वहाँ निसंकोच सुरक्षित रहेंगी। युवती बोली, एक तरुण कुमारी कन्या का एक ब्रह्मचारी के साथ रात्रि में अकेले रहना उचित नहीं है। जैमिनी ने कहा, देवी भयभीत मत होइए, मेरा विश्वास कीजिए, मेरा ब्रह्मचर्य पूर्ण है। मैं शपथ लेता हूँ कि आपको कोई हानि नहीं होगी। जैमिनी आश्रम के बाहर और युवती आश्रम के अंदर सोई। लगभग आधी रात के समय जैमिनी के मन में वासना की ललक उठी, किंतु उसने उसे त्याग दिया और फिर सो गया। इस बार तेज ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। जैमिनी उठा और दरवाजा खटखटाया और कहा, देवी, बाहर बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, मैं इन्हें सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं अंदर सोना चाहता हूँ। यह सुनकर युवती ने दरवाजा खोल दिया। अब जैमिनी अंदर सो रहा था। इस बार उसके मन में तीव्र वासना की ललक उठी। इस बार क्योंकि वह युवती के निकट ही सो रहा था, अतः वह उसकी श्वास को सुन सकता था तथा उसकी महक को महसूस कर रहा था। उसके मन में मानो वासना का प्रचंड तूफान चल रहा था। इस बार तो वो अपना विवेक खो बैठा और उठकर उस सुंदरी को आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि वेदव्यास ने अपना असली रूप धारण कर लिया और बोले, ओह मेरे प्रिय जैमिनी, कहाँ है तुम्हारा पूर्ण ब्रह्मचर्य? क्या तुम अब भी पूर्ण ब्रह्मचर्य में स्थित हो? क्या कहा था तुमने जब मैं उपदेश दे रहा था? जैमिनी ने अपना सिर शर्म से झुका लिया और बोला, गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। यह प्रसंग हमें बताता है कि जब एक महान इंसान माया के प्रभाव से छला जा सकता है तो हम क्या चीज़ हैं। इसलिए एक ब्रह्मचारी को हमेशा ही सतर्क रहना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।